हाँ जी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड 2006 से मैं इस मार्केट के अप एंड डाउन्स को देखते हुए जा रही हूँ। मैंने 2008 का क्रैश भी देखा है, मैंने उसके बाद का क्रैश कोरोना वाला भी देखा है, कोरोना के बाद बूमेट का जो तेज़ी से मार्केट बढ़ी वो भी देखा है, और अब भी मैं जो ये चल रहा है अप डाउन हर साल जो थोड़ा बहुत क्रैश आता है, और अब जो हर 5 साल की साइकिल के बाद एक मेजर क्रैश आता है, वो सब मैंने काफ़ी देखे। तो उसी के बेसिस पे आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। आज लोग इतना खुश हो रहे हैं कि निफ्टी जो है 22,800 के ऊपर क्लोज हो गई है। लेकिन क्या ये जो निफ्टी 22,800 के ऊपर क्लोज हुई है, क्या ये सच में किसी तेज़ी की शुरुआत है? क्या बॉटम आउट बन गया है? अगर आप निफ्टी के कुछ दिनों के वीडियोस देखें जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं, कि मिस्टर रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं उन्होंने बोला कि निफ्टी या ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, जिसने 2008 की मंदी को पहले से सो बता दिया था कि 2008 में मंदी आएगी, उसने फिर से बोला कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। वॉरेन बफेट साहब ने भी कुछ बोला कि मार्केट अभी बहुत नीचे जाएगी। तो पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ चलाई जा रही थी कि मार्केट अब और नीचे जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे जाएगी, और 3-4 दिन से लगातार ये न्यूज़ चलाकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों को पुट खरीदवा कर आज मार्केट को बढ़ा दिया गया। का जो ये चार्ट है आप देखिए निफ्टी का, अगर आप क्रॉस ओवर देखते हैं, ये 926 मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर है। ये जो पहला क्रॉस ओवर था निफ्टी का, ये हुआ था 19 दिसंबर 2014 को, नीचे की साइड, मतलब डेथ क्रॉस जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्या हम इंसान समझे। उसके बाद मार्केट लगातार नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से क्रॉस ओवर एक उसने नीचे की ऊपर बनाया, फिर से एक क्रॉस ओवर नीचे बनाया उसने तकरीबन 11 फरवरी 2025 को। और फिर उसके बाद देखिए जो इसका लो है वो पिछले वाले लो से ज़्यादा नीचे है। इसी तरीके से जो हाई है वो ऊपर वाले हाई से छोटा हाई बनेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी है, किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न लेने से पहले या मार्केट में फिर से पैसा लगाने से पहले इस क्रॉसओवर की हाइट को देख लीजिए। क्या ये क्रॉसओवर पिछले वाले हाई को तोड़ता है, या ये जो क्रॉसओवर किया जा रहा है वो पुराने लो को तोड़ने कर फिर से और ज़्यादा छोटा लो बनाने की तैयारी की जा रही हो। क्योंकि टैरिफ वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चाइना ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया था, USA के अगेंस्ट हम मिलकर कुछ करते हैं, पर इंडिया जो है वो USA की साइड ही चला गया, चाइना की बात उसने नहीं मानी है। डॉलर में लगातार गिरावट हो रही है क्योंकि वहाँ पर रिसेशन का रिसेशन का खतरा USA में मंडरा रहा है। इंडिया का रुपी भी 87 रुपीज़ क्रॉस कर गया है। कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले इंडिया का रुपी कम गिरा है, पर गिरा तो है। और इसके अलावा RBI का रेट कट है, वो भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की जो बातें चल रही हैं वो तो पिछले 3 महीने से चली रही हैं। यूक्रेन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, फ्रांस वगैरह यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, सब स्पेन यूक्रेन का साथ दे रहा है। पुतिन ने लड़ाई ख़त्म नहीं की है। ये सब जनवरी से इलेक्ट होकर आ गए हैं मिस्टर ट्रंप, लेकिन फिर भी लड़ाई कोई ख़त्म तो अभी हुई नहीं। इवन जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज हो गए हैं। इसके अलावा स्टिमुलेशन पैकेज चाइना दे रहा है, चाइना में ग्रोथ आ रही है, लेकिन इंडिया की मार्केट को बढ़ाया जा रहा है, जबकि इंडिया ने कोई स्टिमुलेशन पैकेज की घोषणा नहीं की है अपनी इंडियन मार्केट के लिए। तो कुल मिला के ये जो न्यूज़ बनाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, इसका इंडियन इकोनॉमी से कोई लेना देना कहीं तक भी नहीं आ रहा है। बस एक ये है कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो है वो इंडिया का इस बार बड़ा है। तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन तो अगर अब बड़ा है तो ये तो कंज्यूमर के लिए घाटे की बात है, उनकी तो परचेजिंग पावर और कम हो गई। तो अगर उनके पास परचेजिंग पावर ही कम हो गई है तो फिर वो स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाएंगे। यानी कि FII तो ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, और DII FII तो पहले ही बाहर जा रहे हैं, और DII से कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। परचेजिंग पावर वैसे ही लोगों की कम है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने ऊपर है। तो DIIs के लिए कब से कब कितना पैसा आएगा। SIP कितना परसेंट SIP कम हो चुकी है, म्यूचुअल फंड्स का डाटा दिन रात टीवी पर दिखाते हैं। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहती हूँ कि आज की तेज़ी को तेज़ी ना समझिए, ये कोई तेज़ी नहीं है। हो सकता है ये नया लोअर लो बनाने की तैयारी हो रही हो,
इस तेज़ी को तब तक तेज़ी नहीं कहा जा सकता जब तक ये अपना हाई 23,600 को ना तोड़ दे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, पैसे को पार्ट्स में लगाइए, एक साथ पैसा नहीं लगाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए।